में क्या है वो तो सबको ही पता है। स्पेशली माँ के लिए है ये दिन खास। और जया और मैं 5 साल बाद एक साथ आए हैं और हम मिलते बहुत कम है, दोनों बहनें हैं, बट वो गांव में रहती है, मैं यहाँ रहती हूँ, मम्मी भी यही रहती है नोएडा में। तो आज हम दोनों एक साथ मम्मी को सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। मम्मी जहाँ पे काम करती है वहाँ पे मॉल में, और मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं है हम दोनों आ रहे हैं और उनको सरप्राइज़ देंगे। वो बिल्कुल ही चौंक जाएगी एकदम ही, है ना जया? जीजा आगे होंगे। तो फ्रेंड अभी शाम हो गया है क्योंकि हम कहीं गए हुए थे घूमने, तो वहाँ से आके थोड़ा चेंज वेंज किया और जस्ट फिर जा रहे हैं मम्मी से मिलने। और मम्मी के बारे में कुछ खास बातें मैं वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल में बताऊंगी अच्छे से बैठ के। तो अभी बस ब्लॉग को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, मम्मी का रिएक्शन भी देखना कि कैसा रिएक्शन होता है उनका। तो चलिए। सो फ्रेंड अंशु यहाँ पे बाइक की सवारी कर रहा है। उसको अगर मॉल आए, अगर इसको गाड़ी बाइक दिखे तो बस उसी में घूमना होता है। एक तो आगे थी के बाना लग रहा, यहाँ पे देखो और भी राइड है। अच्छा आमा की तुम ही बोले छो कि अंशु के झुलावो। हाँ तो वो अंशु आ रहा है हमारा, ये पुलिस वाली गाड़ी तुम ही चला। अच्छा अंश देखो कैसे रो रहा है। अभी उसने बाइक की सवारी करी है और अब बोल रहा है इसको साइकिल की सवारी भी करनी है। देखो उसकी शर्ट की बटन भी खुल गई है, सही कर लो। तो मतलब वही वाली बात हो गई, इंसान को जितना मिलता है उतना ही उसकी डिमांड और बढ़ती जाती है, और चाहिए, वैसा वाला हाल है। और बस पहुंचने ही वाले हैं मम्मी से मिलने के लिए। सामने पार्किंग है, उसके बाद दूसरा वाला मॉल है। फ्रेंड मॉल के बाहर मैं आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाऊँ, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा गाँव बना है और मेरे पीछे साइड बैक साइड एक एरोप्लेन रेस्टोरेंट बना है जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर है देखने में। और मैं भी कभी इसके अंदर जाऊंगी, तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मन है अंदर रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीज़ें मिलती है, तभी मैं अंदर जाऊँ और फिर खाओ पियो। और अंश का गाना अभी भी बज रहा है। मैं साइकिल चलाऊँगा, उसका गाना अभी भी बज रहा है। और ये देखिए ये रियल एरोप्लेन है, रियल एरोप्लेन लेके इसमें अंदर से रेस्टोरेंट बना हुआ है। जूमिंग नहीं हो रहा है, मैंने जूमिंग करने की कोशिश करी है। और देखिए फिर, और ये रहा वो मॉल। अजय अपनी सेल्फी खिंचा रही है जीजा के साथ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा लिखा हुआ है माँ, और मम्मी वो आ रही है उधर, वो दिख रही है, वो आ रही है मम्मी को, क्योंकि मुझे पता नहीं था कौन सा फ्लोर में काम करती है वो, तो इसलिए मैंने कॉल करके बुला लिया। और चलो देखती हूँ क्या बोलती है। उनको पूरा दिन फ़ोन नहीं किया आज, और उनके फ़ोन में बैलेंस भी नहीं था। उन्होंने कहा था मुझे कॉल करना। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। नहीं कोई काम नहीं है। नानी को बोला साइकिल चला। विश को जो है हैप्पी मदर्स डे मारे। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। हैप्पी मदर्स डे। हाँ विश कर मम्मी को मदर डे। हम दोनों मदर्स डे पे एक साथ है। चलो वहाँ पे सेल्फी ले रहे मम्मी के साथ। फ्रेंड जया और मम्मी सेल्फी ले रहे हैं। मम्मी मेरी तरफ देख रही है। किस चीज़ का पैसा? नहीं कोई पैसे नहीं उठाए मैंने। हाँ ग्रुप फोटो ले लो। तो हाँ, मम्मी जा रही है जल्दी। मम्मी के जो सीनियर लोग हैं सब इधर ही खड़े हैं, तो मम्मी कह रहे काम के टाइम पे सेल्फी वेल्फी ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते। बाय बाय। नानी को बाय कर दो, नानी को। मुँह कैसे बना रहा है, चलो। ओ जय का प्यार। टाटा। तो मम्मी से मिल लिया, अच्छा लगा काफ़ी। अब हम बाहर जाएंगे। बिल्कुल शाम हो गया है, एकदम अंधेरा हो गया है, बिल्कुल अंधेरा। और अब घर के लिए निकलेंगे।
सो फ्रेंड, अंश और अंश के पापा रेलगाड़ी में बैठे हैं। पहले मैं बैठी थी एक राउंड और ये दूसरे राउंड में अंश और अंश के पापा बैठे हुए हैं। सबसे पहले सॉरी, क्योंकि ये मदर्स डे का वीडियो था और ये बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड हो रहा है। लेट अपलोड इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसमें जो एक दो क्लिप थे वो डिलीट हो चुका था। पता नहीं कैसे, मतलब मेरे से हुआ या फिर अंश के पास फ़ोन देती हूँ, अंश की वजह से हुआ। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि वीडियो ये आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, बट ये एक मेमोरी थी अच्छी। फर्स्ट मदर्स डे पे ऐसा हुआ था कि मेरी छोटी बहन और मैं, मम्मी तीनों साथ में थे। तो फिर हम लोगों को, मतलब मैंने सोचा कि नहीं, ये वीडियो डालना चाहिए। शूट जब किया है, जितना भी है मैं एडिट करके डाल दूँगी। तो मम्मी के बारे में कुछ बातें मुझे बतानी थी। तो मेरी मम्मी को देख के आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा, क्योंकि वो कितनी मतलब सिंपल है और कितनी मतलब यंग है, सिंपल है, और ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी है। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि मेरी मम्मी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं तो मम्मी को देखते हैं तो सोचते होंगे कि इनके पापा कहाँ हैं, और पापा है तो रहते क्यों नहीं है, या फिर मेरी मम्मी क्या काम करती है, कहाँ रहती है, बहन गांव में रहती है, मम्मी यहाँ रहती है, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं बता दूँ, मेरी मम्मी एक सिंगल मदर है, और किस वजह से, किस टॉपिक को लेकर मतलब मम्मी पापा अलग हुए थे, ये बहुत बड़ी कहानी है, ये मैं नहीं बताना चाहती। बस मेरे पापा अच्छे नहीं थे, इसलिए मम्मी को अच्छा नहीं लगा, वो छोड़ छाड़ के आ गई। और मेरे मामा की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थी। मामा के घर पे रह के ही हम लोग बड़े हुए, नाना नानी मामा लोगों के साथ ही, मौसी लोगों के साथ ही बड़े हुए, और हमें भरपूर प्यार मिला है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई हमें कभी भी, और अभी तक नहीं होती है। थैंक गॉड, भगवान हमारे साथ है। तो फ्रेंड, ये हो गया पापा मम्मी की मतलब बात की मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा मम्मी जो है सिंगल मदर है, पापा होते हुए भी नहीं है। और मेरी मम्मी यहाँ पे रह के काम करती है। सिस्टर मेरी विलेज में रहती है नानी के साथ, और वहाँ उसकी पढ़ाई चल रही होती है। वो 4 साल के बाद नोएडा आई है घूमने के लिए। उसके बोर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, तो इस वजह से 2 महीने की उसकी छुट्टी पड़ गई थी। मैं लास्ट टाइम जब गाँव गई थी तो मैं और मम्मी उसको अपने साथ लेके आए हैं, जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है। और मेरी मम्मी की बहुत ही छोटे एज में शादी हो गई थी। शादी के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा ही मतलब उन्होंने कोशिश किया था कि उनकी जो भी है मतलब मैरिज लाइफ सक्सेस हो, बट सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे पापा के जो फैमिली वाले थे वो अच्छे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा ही तंग करते थे मम्मी को। तो खैर छोड़ो ये सब बातें, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और किस्मत में जो लिखा होता है वो होना ही होता है। काफ़ी लोग काफ़ी बातें बोलते हैं, रिलेटेड में भी काफ़ी बातें बोलते हैं मम्मी पापा के रिलेशनशिप को लेके, बट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो इंसान जिसके साथ रहता है उसको ही पता होता है कि आगे वाला इंसान कैसा होता है। क्योंकि सबको हम लोग अच्छा ही फेस करवाते हैं, अच्छा ही, कोई अगर मेरे सामने आएगा तो मैं उसको अच्छे से ही ट्रीट करूँगी, उसको अपना रियल फेस नहीं दिखाऊंगी ना, उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करूँगी, तो आगे वाला ये सोच लेगा कि हाँ ये इंसान अच्छा है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं फैमिली में, हाँ तुम्हारे पापा सही थे, ये वो, तुम्हारी मम्मी ने क्यों छोड़ दिया। तो ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। मेरे कान बहुत भड़काते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है लाइफ में, और किसी बुरे इंसान के साथ ना रहने से ही अच्छा है कि आप मतलब छोड़ ही दो उसको। ये सब मतलब जितना आप एक रिलेशनशिप में, एक ख़राब रिलेशनशिप में रह के झेलोगे कि नहीं अब बच्चे हो गए, बच्चों की वजह से रहना पड़ेगा, या फिर फैमिली क्या सोचेंगी, फैमिली के वजह से तानों के डर से रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। आपको अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारी बुराइयाँ होती है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भी चाहिए छोटी मोटी चीज़ों में, बट बात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी सर के ऊपर से मतलब निकल जाता है, तो आपको वो रिलेशनशिप जो है एंड कर देना चाहिए। तो ये मम्मी पापा का रिलेशनशिप ऐसा ही था। और मेरी मम्मी क्या काम करती है, तो मेरी मम्मी क्या काम करती है, एक मॉल में वो जो है हाउस कीपिंग का काम करती है। और इसमें भी काफ़ी लोगों की बहुत कानाफूसी होती है। देखो भाई, काम करती है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, कोई बुरा काम नहीं करती है, ठीक है, कोई चोरी चकारी नहीं करती है, या फिर कोई 2 नंबरी काम नहीं करती है, मेहनत का काम करती है, हार्ड वर्किंग है, वो हाउस कीपिंग का काम करती है। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ बोलते हैं पीठ पीछे कि इसकी मम्मी ये करती है वो करती है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी माँ मेहनत करती है और स्ट्रांग है और इज्जत की लाइफ जी रही है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
ठीक है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कल को मुझे भी ऐसा टाइम कभी आ जाए कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करना पड़े, लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़े, तो क्या मैं माइंड करूँगी? भाई काम करके ही खाना है इंसान को। इज्जत का काम करो, इज्जत से काम करो और मेहनत करो, बस। काम कुछ भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता है, बस ये होता है आपका मन साफ़ होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया मम्मी के बारे में, उनके काम के बारे में, छोटी बहन के बारे में, और पापा रहते हुए भी क्यों नहीं है इस बारे में भी, तो सारी डिटेल आपको पता चल चुकी होगी। और मदर्स डे पे ये वीडियो मैंने बनाया था, ये जो अभी लास्ट का मैं दे रही हूँ थोड़ा बहुत, ये 2-3 दिन बाद ही मतलब मैंने दिया है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, मदर्स डे की जो मिसाइल है, एक स्ट्रॉन्ग वूमेन है मेरी मम्मी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके जैसे हर एक कोई नहीं बन सकता, हर कोई नहीं बन सकता। वो जैसी भी है वो हज़ारों लाखों में एक है, और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ और मेरी माँ मेरी आइडल है। बस यही मैसेज देना चाहती हूँ, आई लव यू मॉम। और आप मेरे ब्लॉग देखती हो, मैं आपको मतलब बोल नहीं पाती हूँ सामने से, आपको बहुत प्यार करती हूँ, बट आपकी बहुत मतलब अंदर ही अंदर फ़िक्र करती हूँ, दिखा नहीं पाती हूँ कभी, क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ और छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती हूँ, तो आपको फील नहीं करवाती हूँ कि मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। और आप हमेशा से चाहते थे कि आपकी बड़ी बेटी कुछ ऐसा करे कि आपका नाम आगे बढ़े, तो लाइफ में कुछ कर तो नहीं पाए, बट पूरी कोशिश करूँगी आगे, अब तक की लाइफ में जो नहीं कर पाए, आगे लाइफ में कुछ इतना अच्छा करूँ कि आपका नाम रोशन हो, बोले लोग कि हाँ शिफाली की बेटियों ने चाहे कुछ भी किया हो अपनी लाइफ में, बट ये अच्छा काम करके अपनी माँ का नाम रोशन किया है। तो ये चीज़ मैं हमेशा भगवान से प्रेयर करती हूँ कि जितना स्ट्रगल, जितना मेहनत उन्होंने अपनी लाइफ में किया है एक सिंगल मदर होके, इतना दो भगवान मेरे को कि मैं अपनी मम्मी को हर एक खुशी दे सकूँ, बस यही दुआ रहती है। तो फ्रेंड, बस यही मेरी मम्मी के बारे में बोलना था। और सभी वुमेंस, हर एक माँ जो होती है वो अच्छी होती है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहूँगी, सभी अच्छी होती है। बस ये वीडियो यही तक था, और जो भी आप लोगों ने देखा मम्मी को और मैंने सारी डिटेल बताया, तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना।